Exercise 7.2, question number 6 we are doing. What is given to us in the problem is the triangle ABC is an isosceles triangle. So there is a triangle ABC. और अगर ये आपका isosceles triangle है तो क्या होगा इसमें? Sides will be equal. Two sides will be equal. That is triangle ABC, isosceles triangle. AB equals to AC is given. Also AD equals to AB. अभी AD बना कैसे है? When BA is produced to a point D and C is joined with D, तो हमारे पास ये क्या बना हुआ है? Side AD बना हुआ है. And he is saying that AD is equal to AB. So अगर हमारा जो AD है वो AB के इक्वल होगा, तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे. Getting my point? AB equals to AC था, AB equals to AD है, so it implies that the three sides are equal. Okay. We need to prove that BCD is a right triangle. BCD आपका right triangle होने के लिए इस एंगल को कितना प्रूफ करना पड़ेगा हमें? 90 डिग्री, और सिंपली BCD is a right angle. Done. So how we are going to solve it? तो देखिए जहाँ पे आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कह दी इसने, तो हम उसी का यूज करेंगे इन ट्राइंगल ABC. Since AB equals to AC, it is given to us. तो AB के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा? लेट्स से आपका फर्स्ट एंगल बन रहा है ACB बन रहा है ना, पूरा आप इसको C नहीं बोल सकते हैं, दैट इज योर एंगल ACB. और AC के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा? एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट. आप A को हाइड कर दीजिए, आप C को हाइड कर दीजिए, क्या दिख रहा है? एंगल B. द एंगल अपोजिट टू साइड AC is angle B and the angle opposite to side AB is C. So what we can say, it implies that angle 1 equals to angle 2. आई होप इतना क्लियर होगा आपको. ट्राइंगल ABC था, AB equals to AC दिया हुआ है आपको, so it implies that angle 1 equals to angle 2. And what is the theorem we are using here? Angles opposite to equal sides are equal. Equal sides are equal. Okay, that is the theorem we are using here. Similarly, what we can say, similarly in triangle ADC, what is given? क्या हमारा जो AD है किसके इक्वल हो जाएगा? AC के. AD will be equal to AC. Why? Because AD आपका किसके इक्वल था? Since we can say AD was equal to AB and AB was equal to AC. So इन दोनों का यूज करके हमारा जो AB होगा वो दोनों ही इक्वल आ रहा है, तो AD किसके इक्वल हो जाएगा? AC के इक्वल हो जाएगा. हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे. इट इज अंडरस्टूड विद द फिगर कि अगर AB AC के इक्वल है और AB आपका AD के इक्वल है, तीनों साइड्स आपकी इक्वल हैं, तो हम इस ट्राइंगल की बात करें. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल ADC. इसमें आपका AC किसके इक्वल हो रहा है? AD के इक्वल हो रहा है. अब AC के अपोजिट कौन सा एंगल दिख रहा है आपको? एंगल D. हम इसको नाम देंगे अभी फॉर नाउ, एंगल 3 इसको हम बोलेंगे. और AD के अपोजिट कौन सा एंगल दिख रहा है? दैट इज एंगल 3 and 4 वी कैन से. क्लियर? ये एंगल आपका अपोजिट है और ये एंगल आपका 1 था, ये आपका एंगल 4 हो जाएगा. आप इतना क्लियर होगा? सो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? AD equals to AC, that angle 3 is equal to angle, the same theorem, angles opposite to equal sides are equal. You have to write that theorem. Complete theorem इसको लिख लेंगे आप लोग. सेम चीज है, दो साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा था, तो बेस एंगल्स इक्वल होंगे, ये भी कह सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. in triangle DBC, angle D plus angle B plus angle C will be equal to, बताइए, the sum of the interior angles of a triangle is equal to 180 degree. That is your angle sum property. Clear? Now what is angle D here? हमने इसको एंगल 3 लिया है. एंगल B कितना है हमारे पास? एंगल 2. और एंगल C कितना है? एंगल 1 प्लस एंगल 4. एंगल C कितना है हमारे पास? एंगल 1 प्लस
एंगल 4, ठीक है। वी नीड टू फोकस ऑन दिस एंगल सी, हमें इस एंगल सी पे फोकस करना है बिकॉज हमें एंगल सी को राइट एंगल प्रूफ करना है। तो देखिए एंगल 4 को छोड़िए ऐसे ही, एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ एंगल 3, एंगल 3 को हटा रहे हैं हम, एंगल 4 लिख रहे हैं इसकी जगह। व्हाट वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 1 एंड एंगल 4, लीव इट एज इट इज, ओके, ठीक है। ना नेक्स्ट थिंग, हाउ मेनी एंगल 1s आर देयर and how many angle 4s are there? So we can take angle 2 angle 4 plus 2 angle 1 will be equal to 180 degree। 2 कॉमन जा रहा है आपका, 2 कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा, एंगल 4 प्लस will be 180 डिग्री। फाइनली एंगल 4 प्लस एंगल 1 कितना बन रहा है, एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज एंगल सी और सिंपली बी सी डी, तो आप इसकी जगह लिखने वाले हैं बी सी डी आपका हो गया ये, और 180 और 2 डिवाइड में जाएगा तो 90, हम डायरेक्टली कर रहे हैं इसको, वी आर नॉट राइटिंग मच हियर। सो यहाँ से दोबारा देख लेते हैं आपका ट्राइंगल डी बी सी में एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, द 3 इंटीरियर एंगल्स सम विल बी 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल डी आपको एंगल 3 लिख लेना था, एंगल बी आपका एंगल 2 लिख लेना था, और एंगल आपका सी कितना बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 बन रहा है। नेक्स्ट थिंग, एंगल सी पे फोकस था हमारा, तो 1 4 और को ऐसे ही छोड़ेंगे, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 4, एंगल 3 की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया एंगल 4 को, एंगल 2 की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया एंगल 1 को, इसको ऐसे छोड़ दिया था 180। हाउ मेनी एंगल 4s, तो 2 एंगल 4, हाउ मेनी एंगल 1, तो 2 एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 कॉमन निकाला है यहाँ पे आप लोगों ने, एंगल 4 प्लस 1 विल बी एंगल बी सी डी, एंड 2 आपका डिवाइड में जाएगा तो 180 का हाफ कितना हो जाएगा। सो व्हाट वी हैड प्रूव्ड दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, or simply triangle is a right angle triangle, done।